हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप देख रहे हैं 9 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। आपके सामने जो बेहतरीन कलेक्शन का क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया है साथियों पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। आपका सही विकल्प है ए और सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना है। पिछले टॉप 5 सम्मेलन का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो नंबर 1, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार और पहला युद्ध एरोस्पेस रणनीतिक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया है साथियों। और दूसरा है भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रसेल्स में हुआ है जो कि बेल्जियम में है। तीसरा है भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया है? तो धर्मशाला में किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चौथा पॉइंट है जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है आपका? तो न्यूयॉर्क है साथियों अमेरिका में। पांचवा पॉइंट है भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है आयोजन इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? तो यह शुरुआत किया है साथियों गूगल ने। और आपका सही विकल्प यहाँ होगा सी और सही आंसर है गूगल। तो गूगल कहाँ पे है, कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं साथियों उनको देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पहल का उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरक्षित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जो फिटनेस, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ई-कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहयोगों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। गूगल की बात आई है तो गूगल की चर्चा ये कर लेते हैं। तो गूगल जो है वो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है जो कि USA का है। और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज। CEO हैं इसके सुंदर पिचाई, वर्तमान के CEO हैं सुंदर पिचाई जी। और CFO हैं इसके रूट पोरट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। इस तरीके से इस क्वेश्चन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये जो CEO बने हैं ये साथियों हैं असित रथ जी हैं। और विकल्प देखें तो बी सही होगा, सही आंसर है असित रथ। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों यहाँ पर, असित रथ अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। इन्होंने अमित मलिक का स्थान लिया है। अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के बारे में ये जान लेते हैं।
इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। तो गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। पेरेंट कंपनी है अबीबा और डाबर। पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो पहला है तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख जी बने हैं। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ हैं नटराजन सुंदर जी हैं। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो विनायक पाई जी हैं। और 4 है विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कैंपबेल विल्सन बने हैं। और 5वां है मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो हिसाशी ताकेउची हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसी के साथ, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो जो वर्ल्ड चॉकलेट डेज मनाया गया है साथियों, ये मनाया गया है 7 जुलाई को मनाया गया है। और आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा ए, सही आंसर है 7 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डेज कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को चॉकलेट से होने वाले फायदों के बारे में बताना है। इसका जो उद्देश्य है चॉकलेट से क्या फायदे होते हैं ये चीजें बताना है। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन यहाँ पर करें साथियों तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 2 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। और दूसरा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022, ये कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022, कब मनाया जाता है? इसका जवाब होगा 3 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला है नेक्स्ट है 4 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 जून को मनाया गया जिसकी थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 5 है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो यह विकसित किया है साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने किया है, अर्थात आईआईटी खड़गपुर ने किया है। और आपका सही विकल्प होगा बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं साथियों उनको देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है। इन बैटरियों को तेजी से चार्ज किया जा सकता है और ई साइकिल में एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इन बैटरियों में सोडियम आयरन फास्फेट और सोडियम मैग्नीज फास्फेट का उपयोग किया है क्योंकि यह लिथियम से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन सीखता है आपके सामने 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह राज्य बन गया है साथियों आपका उत्तर प्रदेश और सही विकल्प है यहाँ पर डी। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो पहला तो यही बनता है कि उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधा जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि बीजेपी से हैं। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी हैं। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद,
वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राजेश बिंदल जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल की बात करें तो पलाश है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है और राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 सीटें हैं और विधानसभा सीटें जो है 403 हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश मात्र नेपाल है, अर्थात यहाँ देश की बात हो रही है। जो हमारा पड़ोसी देश है वो नेपाल है, मात्र एक ही देश यहाँ से उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है जो निम्न है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार है। अगला पॉइंट है दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कर्मा, सैला, ठडिया, घर करघी, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपेली, ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जेवर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि वाराणसी में है और प्रेम मंदिर वृंदावन, राम मंदिर अयोध्या है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आपके सामने। विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु ने किया है और आपका सही विकल्प होगा ए, सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत टाटा पावर तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में नए सौर विनिर्माण सुविधा के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस पहल से 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिनमें से अधिकांश रोजगार जो है महिलाओं को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव अर्थात वन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? यह आयोजन किया है साथियों नई दिल्ली में। आपका सही विकल्प होगा डी। तो वन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ने हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस महोत्सव का आयोजन वृक्ष महोत्सव के रूप में किया जाएगा। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पिछले टॉप 5 महोत्सव का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो पहला है कालियट्टम जो कि थेम नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव केरल में मनाया गया। लोसांस नाम सुंग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मनाया गया मणिपुर में। तुरग्गे महोत्सव 2022 मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। और स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल 2020 लद्दाख में मनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आपके सामने। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य बना है उत्तर प्रदेश साथियों। आपका सही विकल्प है ए। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। ONDC का फुल फॉर्म अगर देखें तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होगा। और उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है यूपी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो पहला है, निवेशक कंपनी पैसे ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो कर्नाटक में। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी और चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो साकल जंग रिगजिन बने हैं। और तीसरा है, सारेम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित एसी रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में बनाया गया है। चौथा है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है। पांचवा है, अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो बेंगलुरु में किया है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर है? यह है फिनलैंड। आपका सही विकल्प हो जाएगा, आप ये होगा यहाँ पर फिनलैंड का सही आंसर है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नाटो का अगर फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका हिंदी अनुवाद होगा। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और आज के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का कहां पर अनावरण किया है? भीमावरम में किया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? तो स्मृति ईरानी जी बनी है, जो कि अतिरिक्त प्रभार इनके पास है इस चीज का। 13 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नई दिल्ली रहा है। 14 है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में किन व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो PT उषा को किया है, जो कि महान एथलीट है। इलैया राज को किया है, प्रतिष्ठित संगीतकार है। वीरेंद्र हेगड़े को किया है, जो कि प्रसिद्ध परोपकारी। और विजेंद्र प्रसाद को किया, जो कि पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का कहाँ अनावरण किया है? तो श्रीनगर में किया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आइए आज के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है तो वहां पे चलते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है साथियों। आज का डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, और आज का लिया गया है भारत का भूगोल से क्वेश्चन। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, आइए उसके बारे में देखते हैं साथियों, चर्चा करते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौथा है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य यह पुल स्थित है। कौन सा पुल? आदम का पुल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। और 11 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन है। और 12 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
13 है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। और 14 है भारतीय उपमहाद्वीप किस खंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी द्वारा बनाया गया यह द्वीप है शिव समुद्रम। ये बेहतरीन कलेक्शन आपको आज देने का प्रयास किया गया है, कुछ नया करने का प्रयास किया गया है साथियों, जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाए, क्योंकि जो तैयारी होगी वही पेपर पे आप कर पाएंगे, आंसर सेट तो वही कर पाएंगे और वही परिणाम आपका रिजल्ट बनेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों का आप रिवीजन करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर और नए स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।